या सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको स्वागत है और खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस वक्त के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु, हर एक प्रभु जितने देखे इस वीडियो को पिता, उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आए, आशीष आए, बरकत आए पिता। हालेलुया, तेरे नाम में मैं ब्लेसिंग देता हूँ पिता यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, आज की जो सेशंस और आज का संडे जो पवित्र दिन है, उसमें तेरे नाम की महिमा करते, हमारी मदद और सहायता करे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा, यीशु दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, ये कदी मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे, ये कदी मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना हरांगा, यीशु मेरी जिंदगी कदे ना हरांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। अरे लाल तजीरे गए जो कली मानते योदे, मौत नु जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए, मौत नु जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल है, कदे ना डरांगा, यीशु मेरे नाल है, कदे ना डरांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। खुदा दे विच आसमानां च उड़ांगा मैं उड़ावते, लेके रखांगा मैं नजरां, बड़ियां बड़ियां किताबां दे लाके रखांगा मैं नजरां, वचनां दियां किताबां दे लाके रखांगा मैं नजरां, वचनां दियां किताबां दे। यीशु मेरे नाल है, कदे ना डरांगा, यीशु मेरे नाल है, कदे ना डरांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा, यीशु दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दिया बाहां विच आवे। यीशु दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा, यीशु दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जी। सच विच मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा।
आरिया नाल जो चीरे गए, जो खरे ईमान दे योधे मौत नूं ओ ललकार गए, जिहड़े यीशु दे कोल चले गए। हालेलुया। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ रूबरू करांगे। हालेलुया। मैं चाहना कि सारे लोग अपनी बाइबलों कढ़न, इफिसियो कढ़न, इफिसियो पहला अध्याय कढ़ लो। हालेलुया। और आप इफिसियो का पहला अध्याय ओदा 21वां वचन पढ़ांगे। हालेलुया। आप चाहते हैं भी परमेश्वर भी चाहता है कि आप पहला प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रभु जी तुहाड़ा धन्नवाद हो पिता, प्रभु अज का वचन, अज का कलाम मेरे और मेरे जिन्हें दर्शक ने पिता परमेश्वर कलीसियावां तेरे बेटे ने, बेटी ने पिता, दास दासी ने पिता, बिशप लोग ने पिता इस वचन के द्वारा आशीष पाउण अते पिता तुहाडे नाम नूं महिमा मिले। प्रभु शैतान दी हर एक योजनावां फेल होण और प्रभु जी नैगेटिव सोचां भी यीशु दे नाम च फेल होण और प्रभु बल शक्ति बुद्धि ज्ञान पाइए। धन्यवाद यीशु दे नाम च, आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानूं बड़ी आशीष ते तुहानूं बड़ी बरकत देवे। हालेलुया। आओ आप पढ़ते 21 दा। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना जान लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहने है पर काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसके चुना, क्योंकि मैं दिन के बीच अंधेरे में लटका हूँ। जो तू चाहता है कि कांच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बात है अच्छी है। हालेलुया। कहना जे असी दुख दे नाल, जे परमेश्वर दी जे मुसीबत दे नाल असी मसीह दे नाल आ तां इह तुहाडे वास्ते लाभ आ। हाले 21 दे विच, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। जीवित रहना की है साडे वास्ते मसीह आ। जे असीं अज जीवित हाँ, अज असीं जिंदा हाँ तां मसीह साडे अंदर आ, तां असीं अज जिंदा हाँ। और मरना जानो लाभ है। जे असीं मरदे भी हाँ मसीह दे विच, ओह साडे वास्ते लाभ है, साडी आत्मा वास्ते लाभ आ। हालेलुया। पौलुस इस गल नूं बयान कर रहा है। जीना की है, जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया। हम जगह मसीह में जीते भी हैं तो ये क्या है, मसीह है हमारे जीवन में। जब हम जी रहे हैं, मसीह में जी रहे हैं, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई सी भी दिक्कत हो, हमारे लिए एक मसीह है। क्योंकि मसीह हमारे जीवन में है तब हम इस मुसीबत को भी सह सकते हैं, जगह मसीह हमारे अंदर है। जगह मसीह हमारे अंदर नहीं है, कोई लोग फांसी भी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मसीह नहीं है। इसीलिए अभी हमारे जीवन में मसीह है, जगह हम जीते हैं, विश्वास से जीते हैं। और जगह मरते भी हैं तो हमारे लिए लाभ, बहुत बड़ा लाभ है। बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है स्वर्ग में, बहुत बड़ा धन मिलने वाला स्वर्ग में, बहुत बड़ा राज मिलने वाला स्वर्ग में। मसीह के साथ हम होंगे हालेलुया स्वर्ग में, क्योंकि हमारे लिए वो लाभ है। हालेलुया। और जो चुन चुन के प्रभु ने मुझे वचन दिए, मैं उनके द्वारा आपको प्रकाशित करूंगा। पर यदि शरीर में जीवित रहना है मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चीना। हालेलुया। पर यदि शरीर में जीवित रहना है तो मेरे काम के लिए लाभ। मेरा काम क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा काम मसीह में क्या है जो हमारे लिए लाभदायक हो, हमारे लिए आशीषित हो, जगह हम जीवित हैं। मेरे प्रियो, आप जगह हफ्ते में एक भी बार आप परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को सुना रहे हैं, एक हालेलुया परमेश्वर के वचन उनके जीवन में लेकर आ रहे हैं, यीशु का नाम बता रहे हैं, तो वह आपके लिए लाभदायक है, जीना आपके लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो आप लंबे समय तक यीशु मसीह के साथ जी सकते हैं। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 2:4 जी, 2:4 पढ़ेंगे। हर एक अपने ही होते हैं नहीं वरन दूसरे के होते हैं कि भी चिना करो। क्या कहता है, हर एक
वचन में लिखा हर एक अपने ही होते हैं। हर कोई भी, हर एक जन कोई भी है वो हमारा ही है, होते हैं नहीं, वरन दूसरे के होते हैं कि भी चीन करो। क्या कहता है, जो हमारे हैं उनको भी और जो दूसरे हैं उन्हें भी चीना करो, यानी पहचाना करो, उन्हें भी परमेश्वर के वचन को बताया करो, ताकि वो दूसरे नहीं, वो अपने ही हैं। चौथे में लिखा हर एक अपने ही होते हैं, चाहे वो दूसरा हो चाहे वो अपना हो, वो सब हमारे क्या है, अपने हैं। जैसे मसीह यीशु स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे यीशु का स्वभाव था, यीशु मसीह जाते जाते भी सलीम पर जब टंगे तो उन्होंने लोगों को माफ किया, क्योंकि मसीह को पता था अगर मैं इन्हें दंड दूंगा तो ये स्वर्ग में नहीं जा सकते, इसीलिए पिता इन्हें माफ कर, क्या बोला, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे मसीह यीशु के स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा स्वभाव कैसे हो, परमेश्वर यीशु मसीह ने कितने कोढ़ियों को प्रेम किया, लंगड़ों को चलाने का मतलब क्या था, उसने प्रेम किया तब चलाया, है ना। यीशु मसीह ने प्रेम किया, मोहब्बत की, हाँ ये मेरे बच्चे हैं, बेगाने सोचता तो वो कभी चंगा नहीं कर सकता था, उसने अपना सोचा इसलिए उन्हें चंगा किया। आज अगर हम मसीह के हैं तो मसीह हमें चंगा करेगा, आज अगर मसीह के हैं मसीह हमें बचाएगा भी, हमारे पास बरकत नहीं बरकत भी आएगी अगर आज हम मसीह को पहचान रहे हैं। तो ये नहीं है कि मसीह में हम चल रहे हैं उधर व्यभिचार भी कर रहे हैं, लड़कियां बुला रहे हैं घर में, हाँ जी हाँ प्रभु तो हमारे लिए उद्धार करेगा ही करेगा, घर में लड़कियां बुला के गलत काम कर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं ये सब, मैं क्या बताऊं, मैं ऐसी चीजें देखी है, मैं कभी सोच नहीं सकता कि मसीह ऐसे भी होते हैं जो बड़ी बड़ी चर्चों में जाते हैं, हालेलुया, 2 नंबर के काम करते हैं, पैसे का लालच है उनको, वो मसीह के पीछे नहीं, वो पैसे के पीछे भागते हैं। सुसमाचार तो सुनाया नहीं कभी पर, हालेलुया, गाली को गाली की, तो क्या मैं समझता हूं जो बड़ी चर्चों में जाते हैं उनको कौन समझाए, हालेलुया। वो पीछे मुड़ना ही नहीं चाहते, वो व्यभिचार से मन फेरना ही नहीं चाहते, वह चोरी से मन फेरना ही नहीं चाहते, वह सुसमाचार सुनाना ही नहीं चाहते, वह परमेश्वर के काम को करना ही नहीं चाहते, वह सिर्फ और सिर्फ करना क्या चाहते, नाम के मसीह बनना चाहते हैं, हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए कोई भी ना तो स्वर्ग में जगह बनेगी, ना ही परलोक में, ना ही तीनों लोक में, उनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आज भी वो परमेश्वर के वचनों पर चलें, खुदा के वचनों पर ध्यान करें, तो मैं सच कह रहा हूं उद्धार पा सकते हैं। लेकिन मन फिराए तो, अब वचन में लिखा अपने कामों से मन फिराएं, हालेलुया। 2:6-8 पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अब परमेश्वर के तल्ले होने के लिए अपने विषय में रखने के वस्तु ना समझा। अपने तल्य यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं पौलुस जी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखिए यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर हमारे पास आया, परमेश्वर के तल्य होने के अपने विषय में रखने के वस्तु ना समझा। अगर वो चाहता कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो मैं सच कह, वो है परमेश्वर का बेटा था और है भी, आज भी है, और लेकिन याद रखना वो स्वरूप खुद परमेश्वर था। लेकिन जिगर वो खरा न्याय करता, उस समय जब सलीम पर था, खरा न्याय करता तो कोई बच नहीं सकता था, खरा न्याय तलवार चलाता तो, लेकिन नहीं, उसने ये भी कहा था कि मैं अपने पिता से प्रार्थना करूं तो 1200 पलटन की भी सेना भेज सकता है, उनमें से कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता जिगर मैं विनती करूं तो। परंतु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा क्योंकि वो न्याय का समय नहीं था, लेकिन अब वो न्याय का समय आ चुका है, हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दान किया, और यह तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को, क्रूस के मृत्यु भी सह लिया। उसने इतना मृत्यु सह लिया, हालेलुया, इतना अपने आप को छोटा कर दिया यीशु मसीह ने, मृत्यु भी सह ली। लेकिन आज हम लोग मसीह में चलते चलते, हालेलुया, मसीह पर कलंक लगा रहे हैं, मसीह पर दोष लगा रहे हैं, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम विश्वास ऐसा रखें कि मसीह हमसे खुश हो। मैं चाहता हूं कि मसीह ये चाहता है कि आप लोग मसीह में दृढ़ हो जाएं, बेविचार से मन फेरें,
2 नंबर से मन फेरे। हालेलुया। अगर हम आज सोचते हैं कि हम 2 नंबर से पैसा कमा लेंगे, सट्टा जुआ लगा के पैसा कमा के हम सेवकाई में लगाएंगे, तो वो आप अपने जीवन में श्राप बो रहे हैं। वो श्राप बो रहे हैं, एक ना एक दिन ऐसा श्राप आपके जीवन में फूटेगा कि आप उसको सह भी नहीं सकते हो। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं और प्रभु भी ये चाहता है कि आप इन बुराइयों से मन फेर कर यीशु की ओर आए। तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, यीशु मसीह को भी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी हम पर। हालेलुया। इसीलिए चले ईमानदारी और मेहनत में आप अपने हाथ को डालें। मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन जब मेहनत करेंगे आपको मेहनत की रोटी पूरी तरह आप अपने जीवन में खा सकेंगे और आप दूसरों को भी खिला सकेंगे। अगर आप 2 नंबर करके खुद खाना चाहते हैं, दूसरे को खवाना चाहते हैं, वो थोड़ी देर की होगी, फिर आप उसके लिए पूरा दिन और पूरा महीना, पूरा साल आप रोते रहोगे, तब ये परमेश्वर आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि उसने अभी भी वक्त किया है, मन फिराओ और मेरी ओर आ जाओ। हालेलुया। मसीह ने अपने आप को दे दिया, तो हम लोग अपने आप को क्यों नहीं दे रहे हैं? मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर टंगा दिया, और हम अब मसीह के लिए क्यों नहीं जी रहे हैं? यीशु मसीह ने मत्ती 28 की उसकी 17 और 18-19 में कहा है, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम दूसरे के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे है, हम किस लिए कैसे जी रहे हैं। हाँ, हम व्यभिचार कर रहे हैं दूसरे के लिए प्रार्थना। क्या ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे प्रियो, नहीं हो सकता है। इसीलिए वो डांट नहीं सुनना चाहते, इसीलिए वो बड़े चर्चों में आते हैं, क्योंकि वो पास्टर तो उन्हें जानता नहीं है, इसलिए वो वहां पे आराधना करते हैं। वहां पे मैं अच्छी बात कह रहा हूँ, आराधना करने बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी, बेस्ट है, लेकिन अपने जीवन को बचाना ये सबसे बेस्ट है। जब हम अपने जीवन को नहीं बचा सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आराधना जितनी मर्जी करना वो नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। अपने बंधन को जगह तोड़ने हैं, अपने मन से, अपने पापों से मन फिराएं, अपने गुनाहों से मन फिराएं। हालेलुया। आइए और वचन हम पढ़ेंगे जो खुदा ने मुझे दिए। 2 का 13 पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा नमंत्र तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के कारण के प्रभाव डाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सब प्रभाव किस लिए डाला है? अगर हम मसीह में चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही जिसने अपनी इच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने में प्रभाव डाला है। क्या दोनों बातें कौन सी है? वो दोनों बातें जो है मन की इच्छा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, पिता की इच्छा को पूरा किया। लेकिन आज हम पिता की इच्छा को और परमेश्वर की इच्छा को दोनों को पूरी कर सकते हैं, अगर आप प्रभु की आज्ञा को पूरी करने वाले बने तो। हालेलुया। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही जिसने अपने इच्छा का निमित्त तुम्हारे मन में, कहता तुम्हारे मन में ये डाला है। ये परमेश्वर मेरे मन में जो वचन कल डाले हैं, कल जो पढ़ाया है, इसीलिए परमेश्वर के निमित्त, यानी परमेश्वर ने खुद ये अपने इच्छा के अनुसार ये वचन दिया और काम दोनों बातों के करने में प्रभाव डाला है। दोनों बातों के प्रभाव डाला है। इस वचनों ने प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, प्रभाव डाला है, आपके जीवन में भी डाल सकता है। और आप चलते रहे प्रभु के साथ। 2 का 15 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। ताकि तुम निर्दोष और भले होकर दृढ़ और हठेली लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन के वचन लिए हुए जगत में चलते दीपक के सामने दिखाई देते हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दिखाई देते हो, लेकिन हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हमें दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। लोग हमें कहें ये बंदा गाली नहीं देता, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, ये मसीह है। खाली क्रॉस लगाने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते, या मसीह लगाने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते। यहाँ पर लिखा है प्रभु का वचन और प्रभु का प्रकाश हमारे पर चमकेगा। तो हाले भजन संहिता 80 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर दृढ़ और हठेली लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो रहो। कहता है परमेश्वर के संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन के वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के सामने दिखाई देते हो। कहता जलते दीपक, जलता दीपक किस तरह होता है?
जैसे दीवा जलता है उस तरह कहता तुम जलते रहो, जलते हुए दिखाई दो। हाँ, जलते हुए का मतलब क्या है? जोश, मसीह का जोश होना चाहिए हमारे जीवन में। हालांकि उसका रूप, जो भी कोई हमसे बात करे उसे ये कहे कि मैं मसीह हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ, चाहे परेशानी, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, उसकी प्रभाव ने मुझे डाला है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर आया है, इसीलिए मैं जीवित हूँ, नहीं तो आप मैं कब का मर जाता। लेकिन वो गवाही आज के जीवन में नहीं है, तो आज के जीवन में होनी चाहिए।